आगमनम् आगमनम् आगमनम्। अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाहुडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज चर्याश्रमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, त्याग की व्याख्या चल रही है। त्याग क्या है? त्याग धर्म है जो साधुओं के मूल गुणों में आता है। श्रावक उसको अंश रूप में छोड़ता है। श्रावक अंश रूप में छोड़ता है तो वो दान कहलाता है। साधु पूर्ण रूप में छोड़ता है तो वो त्याग कहलाता है। त्याग, श्रवण परंपरा अपने आप में त्याग परंपरा है। यहाँ का प्रारंभ ही त्याग से होता है और अंत भी त्याग से ही होता है। त्याग नहीं है तो समाधि नहीं है। त्याग से समाधि की साधना प्रारंभ होती है और त्याग से ही समाधि होती है। अंत तक त्याग त्याग त्याग। 12 वर्ष पहले से ही नियम संलिग्ना धारण कर ली जाती है और धीरे धीरे त्याग त्याग करते 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 अंत समय ऐसा आता है जब क्रमशः सब कुछ छोड़ते उड़ते पानी बचता है और पानी का भी त्याग कर देते हैं। तो त्याग, त्याग ही जीवन है। खनन करके समीकरण करना ये जैनत्व की पहचान नहीं है। श्रेष्ठता तो यही है कि खनन ही ना करे तो समीकरण क्या करना। ग्रहण करके छोड़ा यह सामान्य छोड़ना है। श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया हो। कीचड़ में पैर डालकर धोना ठीक है, जब समझ में आए तब धोए, लेकिन श्रेष्ठ यही है कि कीचड़ में पैर ही ना डाले। सामने कीचड़ दिख रहा है, दूसरे रास्ते से चले जाओ। बोले नहीं, पास में ही जाना है, पहले कीचड़ में से चलते हैं, पैर तो धोने ही है, फिर बाद में धो लेंगे पैर। बहिरंग द्रव्य का त्याग ये तो वह दृष्टि है, वह दृष्टि। परंतु जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग नहीं हुआ तो जगत का कोई त्याग नहीं होगा। आचार्य भगवान कहते त्याग का भी त्याग करो। त्याग का भी त्याग कैसे होगा? आलू का त्याग है? आलू का त्याग है? अम्मा तुम बताओ, आलू का त्याग है? नहीं है? चलो दूसरे से पूछो। सुभाष जी, आलू का त्याग है? कितने साल से? 20 साल हो गए। उदाहरण मिल गया। अभी इन्होंने त्याग तो किया लेकिन त्याग का त्याग नहीं किया। और 20 साल से इनको याद है कि मैंने 20 साल पहले आलू को त्याग किया था, 20 साल पहले खाता था, 20 साल से त्याग किया। मतलब त्याग तो दिया है लेकिन त्याग का त्याग नहीं किया। आज भी वो स्मरण में है कि मैंने 20 साल पहले आलू छोड़ा था। और ये नहीं, किसी से पूछ लो वो यही कहेगा मैंने 5 साल पहले छोड़ा था, मैंने 7 साल पहले, मैंने 10 साल पहले छोड़ा था। मतलब ये अभी तक तुम्हें याद है कि 10 साल हो गए छोड़े छोड़े। अब 1 साल और बढ़ जाएगा तो 11 साल हो गए, फिर और 12 हो गए, फिर 13 हो गए। कब तक याद करते रहोगे कि हमने आलू खाया? जिसको क्या याद करना, छोड़ दिया। हम ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, घर परिवार छोड़ के आए, साधु जीवन में बन गए। आज भी याद कर रहे, मेरे पास 2 घर थे, 3 गाड़ी थी, मेरे पास इतनी 4 एकड़ जमीन थी, उसको मैंने छोड़ा। अरे छोड़ा क्या? आज भी तो याद है आपको मेरे पास क्या था, आज भी याद है। तो जैन धर्म कहते हैं त्याग को भी त्याग करो। जो त्याग कर दिया ना उसका भी त्याग करो। ये त्याग है। वरना तो आज हर चीज़ स्मरण कर रहे हैं। हम थोड़ा सा दान करते हैं, हमारा नाम लिखा कि नहीं? और जब भी नाम लिखा होगा ना पटिया पे जहाँ भी, तो अपने जितने भी रिश्तेदारों को लेकर आओगे तो वो नाम जरूर दिखाओगे। देखो अपन ने यहाँ पर मंदिर बनवाया, अपन ने यहाँ पर वेदी बनवाई। क्या मान कर रहे हैं? त्याग का त्याग करना।
त्याग तो कर दिया लेकिन त्याग का त्याग नहीं किया। मैंने त्यागा, अभी आपने त्यागा नहीं है, छोड़ा है या छूट गया। छोड़ा है या छूट गया। कुछ लोग छोड़ते हैं और कुछ लोगों का छूट जाता है। कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोगों का घर में त्याग कर दिया 2 लोगों ने आलू प्याज का, ठीक है। अब 2 लोग और थे घर के, उनका भी छूट जाता है। घर में आता ही नहीं है, जब आते ही नहीं है, बनते ही नहीं है, तो 2 ने तो छोड़ा था और 2 का छूट गया। हम लोग का भी ऐसे ही होता है, कभी कभी छूट जाता है। 2 साधु 3 साधु हैं, अब बगल वाले साधु को नमक का त्याग है, एक का घी का त्याग है, हमारा नहीं है, हमारा भी छूट जाएगा। दिए नहीं जाएगा, पूछते ही नहीं है कोई। बगल वाले को नमक और घी का नहीं देना है, यहाँ भी नहीं देना, पूछेगा नहीं कोई। अब मुनि रात तो बोलेंगे भैया हमें तो दो, हमारा त्याग थोड़ी है, हमें तो दो। नहीं, उनका छूट जाता है, उनने छोड़ा है, इनका छूट जाता है। छोड़ना या छूट जाना दोनों त्याग नहीं है, दोनों त्याग नहीं है। धोखे से तुम्हारी वस्तु छूट गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, पाप करने की इच्छा समाप्त हो गई, ये त्याग नहीं है, ये त्याग नहीं है। अब क्या हुआ भाई, एक महिला थी, उसका पति एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब वो आके कहती है हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं। मतलब पति तो है ही नहीं है, आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे है। अब एक की पत्नी नहीं है, बोले हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं। अच्छा जी, जब तो लिया नहीं है। जब पत्नी थी, जब पति था, तब तो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया। जब आपके पास अनुकूलता आई तो आप नियम लेने आ गए। जब प्रतिकूलता थी तब तो नियम लिया नहीं। नियम तो तब लेते ना जब प्रतिकूलता चल रही थी। अब भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने के लिए एसी का त्याग कर दिया। बोले एसी का त्याग है हमारा 4 महीने का। ले भैया अभी करो, अप्रैल मई जून ये त्याग करो तो समझ में आएगा। आपने एसी का त्याग कर दिया तब तो समझ में आता है ये त्याग है। अब जो चीज़ होनी ही नहीं है उसका त्याग कर दिया आपने, ये व्रत नहीं कहलाता। उत्तम तो वो है जब सब कुछ अनुकूलताएं अपने पास हैं, सब कुछ, फिर भी हम नियम ले रहे हैं। हमारे पास सब कुछ सहज मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, फिर भी हमने त्याग कर दिया। बताइए साधु त्याग करते कि नहीं? आहार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ त्याग कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। क्या उनको श्रावक मना कर रहा? क्या हम नहीं दे रहे? श्रावक मना तो कर नहीं रहा, सब कुछ उनको उपलब्ध हो सकते हैं। अगर वो 56 प्रकार के व्यंजन भी लेना तो श्रावक 56 प्रकार का व्यंजन बना के खिलाता है, बढ़िया से बढ़िया पकवान बना के खिलाता है। लेकिन साधु कहते हैं हमारा त्याग। अब लेकिन क्या करें, श्रावक उसमें भी रास्ता निकाल लेता है। त्याग करो तब भी रास्ता निकाल ही लेता है। अच्छा ये नहीं लेंगे ना, चलो ऐसा कर देंगे, ये चलेंगे, ये तो लेंगे। अब बोले शक्कर का त्याग कर दिया, मीठे का त्याग कर दिया, चलो छुआरा खिलाओ, खजूर खिलाओ, पिंड खजूर थोड़ी मीठा खिलाया, तो पिंड खजूर है ना। रास्ता निकाल लिया, रास्ता। भैया ये छूट गया है, त्याग नहीं है, छूट गया है। शरीर में रोग हो गए तो सेवन नहीं कर पा रहे हैं, दांत टूट गए, चने का त्याग कर दिया। चने का त्याग बोले क्यों? चबाते नहीं बनता ना, इसलिए दांत टूट गए, अब तो त्याग करने ही पड़े, त्याग कर दिए। भैया तो सेवन नहीं कर पा रहे तो छोड़ना पड़ रहा है, ये त्याग नहीं है। ये निर्वेग भाव से युक्त होकर के जो पर भावों से मोह का अभाव है, इसका नाम त्याग है। मैंने छोड़ा, इतने लाख दिए, इतनी संपत्ति छोड़कर आया हूँ। अरे भैया तू लात मार करके तो आया है, ठोकर मार के आया, लात मार करके आया है, लेकिन जमकर नहीं लगी। ठोकर तो मारी लेकिन जमकर नहीं लगी, हल्के से ठोकर मारी, इसलिए तो याद है, इसलिए याद सता रही है। तुमने कितनी बार खाया, कितनी बार छोड़कर आए, याद नहीं करते ना? कितनी बार खाया, कितनी बार छोड़कर आए,
फिर भी याद नहीं करते। चाहे मलाई खाओ और चाहे खीर पूड़ी खाओ, चाहे हलवा खाओ, सब प्रातःकाल छोड़कर आ जाते हैं। कितनी बढ़िया से बढ़िया पकवान खाओ और खाकर सुबह सुबह सब छोड़कर आ जाते। दोबारा देखने की इच्छा नहीं रखते हो। वो पकवान छोड़ के आए जो दिया गया दान और किया गया त्याग की पुनः देखने की इच्छा ना रखना, उसका नाम दान है, त्याग है। उसका नाम दान त्याग है। पुनः देखने की इच्छा नहीं होना चाहिए। स्मृतियां गूंज रही हैं, वासनाएं सता रही हैं, आशाएं चारों ओर से घेरे हुए हैं। वह त्याग नहीं, वह तो व्यापार है। त्याग नहीं है, वो व्यापार है। मैंने इतना छोड़ा है तो आपको मेरा नाम लेना चाहिए। वह त्याग नहीं, व्यापार है। इतना दान दिया है तो पटिये में नाम है कि नहीं? मैंने इतना नाम दान दिया है, भाई पटिया पे नाम तो होना चाहिए ना। वह त्याग नहीं, वह तो व्यापार है। क्या सब्जी मंडी में आप देकर नहीं आते? देकर आते हैं तो क्या वो त्याग है? नहीं, लेकर भी तो आते हैं। देकर आते हैं तो लेकर आते हैं। हरे हरे बढ़िया बढ़िया, गुलाबी गुलाबी है, अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियाँ, खूब दान, खूब पैसे देकर आते हैं। लेकिन वो देकर नहीं आते, लेकर भी आते हैं। वो केवल बदल कर आते हैं। उनको बदल दिया बस, वो दे दिए, सामान ले लिया, बदल दिया, ऐसा करते हैं। वो त्याग नहीं है, व्यापार है। दाता ऐसा विचार करके दान ना दे कि मेरा नाम रहेगा। भैया दान तो पानी में तिल के समान था, वह छिपता थोड़ी है, वह तो फैलता ही है। दाता को सहज ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए यश के लिए दान मत देना, यश के लिए दान मत करना। यश कीर्ति कर्म प्रकृति के नाश के लिए दान करना। हमारी यश का नाम कर्म की प्रकृति चल रही ना, उसका भी नाश होना चाहिए। जब तक सारी प्रकृतियों का नाश नहीं होगा तब तक जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। मोक्ष जाने के लिए चाहे कोई सी प्रकृति हो, पाप प्रकृति तो छोड़ना ही है, पुण्य भी छोड़ना है। सारी प्रकृतियों का नाश होगा तभी तो मोक्ष होगा। आपको सारी व्याख्याएं उल्टी लगेंगी और लगना भी चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए। सीधी है इसलिए उल्टी लगती है। मंदिर में भीतरागता न झलके, शांति न आए तो मंदिर में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है? मंदिर में प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है? भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद जिनालय में प्रवेश करते हो। भैया आप खजुराहो में गए ना, खजुराहो में देखो जरा, खजुराहो में जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों के शिखरों पर विचित्र विचित्र पुतलिकाएँ मिलेंगी, भिन्न भिन्न भित्तियाँ, भिन्न भिन्न चित्र मिलेंगे, विचित्र विचित्र आकृतियाँ मिलेंगी। खजुराहो के जिनालय बहुत बड़ी परीक्षा स्थली है, बहुत बड़ी परीक्षा स्थली। तुम पहले मंदिर में चारों ओर घूमो और रास लीला से युक्त चित्रों को देखो। तुम्हारा चित्त कहाँ टिकता है? समूसरण की भूमि में पहले तीर्थंकर का स्थान नहीं मिलता। नाट्यशालाएं मिलती हैं, नृत्यशालाएं मिलती हैं। अब मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? उन्हीं नाट्यशालाओं में घूम करके वापस हो जाएगा, वहां पर रुकेगा नहीं, वापस हो जाएगा। और भव्य सम्य दृष्टि जीव होगा, वो देखेगा, देखेगा, अरे देखेगा, स्वास्थ्य देखेगा, देखेगा, जानेगा और जाने देगा, देखेगा, जानेगा और जाने देगा, और स्वयंभू के चरणों में पहुंच जाएगा। निकलेगा तो वहीं से, जब निकलेगा तो दिखेगा, वो तो देखेगा, जानेगा, अच्छा ये नाट्यशाला है, अच्छा ये नृत्यशाला है, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। उसे कहाँ जाना है? समूह शरण भगवान के पास जाना है। ऐसे ही भैया खजुराहो के जिनाला इस बात की शिक्षा दे रहे हैं, जितनी पुतलिकाएं हैं वे सब मंदिर के बाहर हैं। गर्भालय में मात्र श्री जी भगवान विराजमान है। एक भी दीवार पर कोई चित्र नहीं मिलेगा,
अंदर मंदिर में जाओ, एक भी दीवार पर कोई भी चित्र नहीं होगा, सब प्लेन पत्थर। बाहर खूब नक्काशी है, अंदर प्लेन सब। सुप्रसिद्ध जिन मंदिर आदिनाथ जिनालय, पारसनाथ जिनालय, इन दोनों मंदिरों के गर्भागृह में कोरी दीवारें हैं। तात्पर्य क्या है? बाहर का बाहर ही जो छोड़ चुका है वह भीतर जा सकेगा। बाहर का बाहर ही छोड़ चुका है वही भीतर जा सकेगा। जो बाहर का बाहर ही लेकर चल दिया वह भीतर क्या जा सकेगा। मात्र वीतरागी अरिहंत देव, निर्वेग भाव, अन्य कुछ नहीं। पहले तत्व दृष्टि से त्याग धर्म को समझो। जो मेरा नहीं होता है उसे छोड़ पाना सरल है। जो मेरा नहीं होता है उसे छोड़ पाना सरल है, लेकिन जो मेरे भीतर बैठा है उसे त्याग पाना बहुत कठिन है। जितना आपने त्यागा है कि मैं मुनि बन गया हूँ, मैं राज्य वैभव से युक्त था, मैं धन धान्य से युक्त था। त्यागियों, अभी तुमने था का त्याग तो किया ही नहीं है। था का त्याग तो किया ही नहीं है। वह आपके पास अवश्य नहीं है, लेकिन आप उसके पास हो। साबुत नींबू को मुख में रख लो। साबुत नींबू को मुख में रख लिया, उसको दांतों के नीचे दबा दिया। जैसे ही दबाया वैसे ही किसी ज्ञानी ने उसके मुख में मावा का पेड़ा रख दिया। मावा का पेड़ा रख दिया। किसकी अनुभूति ज़्यादा रहेगी? तत्पार सूत्र का सूत्र लगाओ। बंदे देखो पारनामे को क्या कहता है सूत्र? जिसके सत्यांश अधिक होंगे वह अपना प्रभाव दिखाएगा। पेड़े के सत्यांश ज़्यादा हैं या नींबू के सत्यांश ज़्यादा हैं? जिसके सत्यांश ज़्यादा होंगे वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। मुख में पेड़ा भी था, लेकिन नींबू के खट्टेपन ने मावा का स्वाद पता ही नहीं चलने दिया। राग की खटाई ने निर्ग्रंथ वीतराग दशा का जो पेड़ा था उसका पता ही नहीं चलने दिया कि तुम मुनि भी थे कि नहीं चला। नहीं चलता मालूम। अगर राग है नहीं चलता मालूम कि आप मुनि भी हो। भैया, शुद्ध भैंस का दूध मिट्टी के बर्तन में तपा हो, अच्छा मिट्टी का बर्तन हो, उसमें तपा हो, किसी को गर्मी चढ़ जाती है तो पेट पर मिट्टी रखते हैं, ठीक है ना, उसकी गर्माहट निकालने की है। ज्ञानी होगा तो हाथ नहीं लगाएगा, जहाँ तक बनेगा लकड़ी आदि के माध्यम से रखेगा। यदि उसमें हाथ लगा दिया तो तुम्हारे हाथ में जितनी गर्मी थी उस मिट्टी ने खींच ली। हाथ में जो गर्मी थी वो सब मिट्टी ने खींच ली। तू साधु को पेड़ा खिला रहा था और मलीदा बना रहा था, हाथ का पूरा मैल उसमें आ गया। दूध में वह ताकत होती है, जब मिठाई बनाता है तो शक्कर के मल को दूध के छींटे डालकर बाहर कर लेता है। दूध के छींटे डालकर उसके मल को बाहर कर देता है, इतनी ताकत है। मिट्टी के बर्तन में तपा भैंस का दूध, शुद्ध दूध, उसमें मीठा ना भी डालो तो आहा, उसकी सुगंध, उसकी मलाई, उसके मिट्टी के ढक्कन को ही उठाओ तो पूरे घर में सुगंध छा जाती है। ऐसा होता है। जैसे शुद्ध दुग्ध का स्वाद अपने आप में मधुर है, ऐसे ही शुद्ध त्याग का आनंद अपने आप में मधुर है। शुद्ध त्याग छोड़ कर तो देखो, त्याग कर तो देखो। कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं त्यागना, मोह से दूर हो जाना तो सब छूट जाएगा। मोह से दूर हो जाना, सब कुछ छूट जाएगा।
आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ छूट जाएगा। जिसे छोड़ना चाहिए, जिससे भिन्न होना चाहिए, उस पर आपका लक्ष्य नहीं है, उस पर आपका लक्ष्य ही नहीं है। पहलवान पूरे शरीर को टॉवल से पोंछकर अखाड़े में कूद जाए, उसके शरीर पर तेल की स्निग्धता नहीं है, तो अखाड़े में कूदने पर भी धूल का कण मात्र भी छपता नहीं है ना, उसको लगेगा नहीं। यदि तेल मालिश करके अखाड़े में नहीं भी जाए तब भी धूल चिपक जाएगी। तेल मालिश करके अखाड़े में नहीं भी जाए तब भी धूल चिपक जाएगी अपने आप। इसलिए स्निग्धता नहीं है तो कण चिपक नहीं सकते हैं, पर वस्तु को तभी तक ग्रहण करोगे जब तक मोह की स्निग्धता है। स्निग्धता समाप्त हो जाए तो पर वस्तु का ग्रहण करने का सवाल ही नहीं उठता। छोड़ूं छोड़ूं क्या छोड़ूं, छोड़ूं छोड़ूं क्या छोड़ूं, जो कहला रहा छोड़ूं उसे छोड़ो, जो कहला रहा है छोड़ूं उसे छोड़ो, तो अपने आप सब छूटता है। वस्तु हटाना पड़ती है कि दृष्टि हटाना पड़ती है? दृष्टि हटा तो अपनी, वस्तु अपने आप हट जाएगी। वस्तु तो जो जहाँ रखी है उसे वहीं रहने दो, वस्तु से हट जाओ। घर को फेंक कर आए, भले आप 1 घंटे के लिए आए, मुनिराज के पास आए, मंदिर आए, पूजन करने आए, विधान करने आए, या मुनिराज ने 10 लक्षण पर में शिविर लगाया, उस शिविर में आए, घर को छोड़कर आए, फेंक कर आए कि घर को छोड़कर आए, घर को फेंक कर आए कि घर को छोड़कर आए? छोड़कर आए। वह तो जहां था वहीं है। आप अपने मोह को हटाकर आए हो, भले 1 घंटा के लिए आए हो, मोह हटाकर आओगे तो यहाँ मंच में भी बैठ जाओगे, साधु के पास भी बैठ जाओगे, संयम को धारण भी कर लोगे, दीक्षा तक धारण कर लोगे। और मोह हटाओगे तो वहाँ ज़्यादा मोह पूरा विलीन हो गया, खत्म हो गया, तो वेदी पर जाके बैठ जाओगे। वस्तु कोई बंध का कारण नहीं है। त्याग धर्म है तो त्याग की व्याख्या करो। भैया एक धर्म की चर्चा नहीं की। विद्वान आता है, पंडित आता है, 10 दिन प्रवचन देता है 10 लक्षणों में, एक दिन धर्म की व्याख्या नहीं की, धर्म की चर्चा नहीं की। वो पंडित जी रुपया पैसा इकट्ठा करने में लग गए, बोले आज दान का दिन है, तो मालूम चला कि संग्रह में ही पूरा दिन निकल गया। त्याग हुआ कहाँ? दूसरे के हाथ का तूने अपने हाथ में रख लिया, त्याग कहाँ हुआ है? दूसरे के हाथ में था, अब तुम्हारे हाथ में आ गया, त्याग हुआ कहाँ है? ये व्याख्यान अध्यात्म दृष्टि से चल रहा है। अध्यात्म से समझना, अध्यात्म अलग चीज है, भिन्न विषय है, और व्यवहार अलग विषय है। परमार्थ दृष्टि से चल रहा है ये व्याख्यान। यथार्थ में क्या है, सही क्या है, परमार्थ दृष्टि समझ लो। औषध, शास्त्र, अभय, आहार, इनका तो नाम ही नहीं लिया, जबकि यही तो दान है, यही तो त्याग है। श्रावक अपेक्षा, साधु अपेक्षा। ये स्पष्ट है कि किसी भी विषय की व्याख्या करोगे तो गहनतम अध्ययन की आवश्यकता है। आप विषय को ऊपर ही बता दोगे, भीतर प्रवेश ही नहीं करोगे। गहनतम अध्ययन होना चाहिए, समझो। उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। मटकी का दूध पीते ही मन में आहा उत्पन्न हो रहा है, आहा। धर्म की व्याख्या सुनते सुनते आहा ना आए, आह्लाद ना आए, और पश्चाताप के गर्म आंसू ना निकल पाए, तो तुमने अभी तत्व को क्या समझा? भीतर की गर्मी आंखों से टपक जाए। मुझे विश्वास है
क्योंकि बिना विश्वास की बात नहीं करता मैं। विश्वास समझना, परंतु अपने विश्वास से कदम वही उठाना जिस पर अपना विश्वास हो। आपका विश्वास जिस पर हो वैसे ही कदम उठाना। भैया पंडित जी पर विश्वास में कोई कदम मत उठा लेना, ये पंडित जी ने कहा है। चलो, 1000 व्यक्ति अपने साथ हो, उस काम को अकेले करने की सामर्थ्य रखते हो तो करना, क्योंकि 1000 कब फिसल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इस भवन में कोई पिलर नहीं है, लेकिन जब बनाया होगा तब लगे होंगे कि नहीं? टीके लगी होंगी, नहीं टीके लगे थे, परंतु जिसके आलम्बन पर बना है, जिसने बनवाया होगा, उसे मालूम होगा कि बिलस्त बिलस्त पर जो पिलर खड़े किए हैं वे सब हट जाएंगे। मसाले पर विश्वास है, ऐसे ही जिसको अपने परिणामों पर विश्वास है, दीक्षा के काल में 1000 पिलर लग जाएंगे कि लो दीक्षा लो, लो दीक्षा लो। अपने मसाले पर विश्वास हो तब दीक्षा लेने जाएं, अन्यथा ये तो सब पिलर हैं जो सब भाग जाएंगे। जितने भी श्रावक होते हैं, ले लो दीक्षा, दीक्षा ले लो, बढ़िया दीक्षा ले लो, कितना कहते दीक्षा ले लो, ये सब भाग जाएंगे, सब हट जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला। अपने ऊपर विश्वास हो तभी कदम आगे बढ़ाओ। जब वात्सल्य उमड़ता है तो लगता है कि इन जीवों को सत्य का बोध हो जाए। भैया एक दादा अपनी नाती उपवास कर रहा है, दादा का नाती, और आप उसके सिर पर हाथ फेर दोगे, पूछ लोगे, ठीक है, लेकिन उसकी तपस्या की अनुभूति आप किंचित भी नहीं ले पाओगे। उसकी तपस्या की जो अनुभूति है आप किंचित भी नहीं ले पाओगे। आप अनुमोदना करके बस कह दोगे ठीक हो, वह आनंद तो वही ले रहा है। ऐसे ही अपने साथ घटित होगा जब जाने का समय होगा तो 1000 की भीड़ देखने आएगी कि कैसे है। जाने का समय होगा तो 1000 की भीड़ देखने आएगी कि कैसे है। वह भीड़ देखने की अनुभूति लेगी। भीतर देह की पीड़ा को मैं ही झेलूंगा। अभी समाधि हुई ना, 1000 लोग देखने आए, 1000 लोगों ने देखा तो, लेकिन जो अंदर की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा की अनुभूति वो तो स्वयं ही लेना होता है। और विशुद्धि का आनंद मैं ही लूटूंगा। जब पीड़ा भी मैं ही झेलूंगा तो विशुद्धि का आनंद मैं ही लूटूंगा। पिलर हट जाएंगे, निर्णय कर लो, ठीक है ना। सेटरिंग है, सेटरिंग। क्या बात है, लोगों की भीड़ आपके पास क्यों आती है? कुछ नहीं, बोले सेटिंग। जिसने पूर्व में ही निर्णय ले लिया तो उसको मालूम है कि पिलर का तो हटना ही पड़ता है। 2 दिन और देख लें आप, जहां पर लगी भीड़, 1000 की तादाद में भीड़ लगी रहती है, बस जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक वो भीड़ नजर आती है। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ पूरा हॉल खाली मिलेगा, कोई नहीं होता। यदि किंचित भी आपको जिनवाणी समझ में आ रही हो तो मेरे जैसा निर्णय कर, सबके साथ रहना, हिल मिल कर रहना, सबसे बात करना, पर बात किसी से नहीं करना। बात सबसे करना पर बात किसी से नहीं करना। अभी मैं सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कमरे में आना मैं किसी से बात नहीं करूँगा। यही तो प्रवचन है, यही तो प्रवचन है। जो अंतस में निर्भीक भाव आ रहा है, इतना ही त्याग है। फिर चाहे तन हो, यहाँ तक कि मन हो, तन से मोह को त्याग करने वाले धुरंधर त्यागी हो चुके हैं। मन से मन का भी मोह छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं निर्ग्रंथ योगी बनकर अरहंत परमात्मा बन सकेगा।
जितने लोगों की कथा लिखी गई है, जो मोह को जीत लेता है वह त्यागी होता है। मैं कहता हूं कि ज्ञानी को कल बुरा लगता हो सो आज लग जाए, कल लगता हो आज लग जाए, बुरा लग जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। इस बात का बुरा लग जाए कि परिग्रह में ममत्व हटाने की बात किया करो। किसी से पैसा लेने बात मत किया करो, ये परिग्रह आपको नरक ले जाएगा, जबकि आप नरक से बचना चाहते हो। तो धन की 3 गति, दान, भोग, अरुनाश। दान व भोग अरुनाश। दान भोग किया नहीं तो हुआ विनाश। भैया उत्कृष्ट मार्ग है, दान कर लो, अन्यथा भोग कर जाओ। बढ़िया भोग लो, कोई दिक्कत नहीं, भोग कर जाओ। तीसरे तो उसका विनाश होना ही है। दान नहीं कर पा रहे, भोग नहीं कर पा रहे, तो विनाश तो होना ही होना है। क्या चामुंडा राय के काल में कोई धनपति नहीं हुआ होगा? चामुंडा राय का काल जब चल रहा था उस समय कोई धनपति नहीं था क्या? धनपति तो होगा। जब चामुंडा राय इतने पैसे वाला था तो भैया सम्राट कितने पैसा वाला हुआ, ये भी तो सोचो। लेकिन सम्राट का कोई नाम नहीं, भोग करेगा तो वह धन तुम्हारे लिए नरक ले जाएगा और दान करेगा तो यश दिलाएगा। आज जब जब बाहुबली स्वामी का नाम आता है तो गोमटेश शब्द लग जाता है, लगता है। वास्तव में बाहुबली का नाम गोमटेश नहीं था, चामुंडा राय का नाम गोमट था। चामुंडा राय का नाम गोमट, गोमट नाम है, गोमट है। गोमट के स्वामी, गोमट के स्वामी, गोमट के आराध्य देव सो हो गए गोमटेश बाहुबली। ऐसे नाम पड़ा उनका, गोमटेश बाहुबली। अद्भुत भक्त, उसने अपने भगवान तक का नाम लिया। गोमटेश्वर, गोमट के ईश, बाहुबली भगवान। या गोमट जैसा त्याग करो या बाहुबली जैसा त्याग करो, दोनों धारा आ गई। गृहस्थ बन के त्याग करना है तो गोमट के जैसा करो, और साधु जैसा त्याग करना है तो गोमटेश्वर जैसा करो। दियंबरो, कोई अंबर जिनके शरीर पर नहीं है। दियंबरो, जो भयभीत नहीं हुए, जिन्होंने भय का त्याग कर दिया था। सर्पादि जंतु, जिनके शरीर पर घूम रहे हों, फुंकार मार रहे थे फिर भी अकंप खड़े थे, वे त्यागी गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी। जिन्होंने शरीर के ममत्व का त्याग कर दिया था, जिसने ये निर्णय कर लिया कि ये देह मेरी नहीं, मैंने इसका त्याग किया। जो जीते जीते इसका त्याग कर देगा वही समाधि मरण कर सकेगा। जो देह में किंचित मात्र भी निवास करेगा उसकी समाधि संभव ही नहीं है। कितना बड़ा निर्णय है कि अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। कल वह बूढ़ी अम्मा चली गई, उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि पानी पी ले, वह कहती है कि नहीं पीने का। जिसने निर्णय कर लिया हो कि अब तो मुझे छोड़ना ही है। कोई त्यागी वृत्ति किसी ने किसी चीज का त्याग कर दिया, उससे कह रहा ले 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 पी ले, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ले लो, बाद में प्रायश्चित ले लेना, लेकिन नहीं। जिसने निर्णय ले लिया कि मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब चाहे कोई कितना ही पुरुषार्थ करे, प्रयास करे, नहीं तो नहीं है। भैया एक शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी आपकी व्यवस्था बिल्कुल रहेगी लेकिन भाषा बदल दो। आप जो दान की त्याग की बात करते हो वह कसाय भरकर करते हो, चाहे योगीश्वर हो चाहे विद्वान वर्ग हो। वे दान की जो भाषा बोल रहे हैं वे कसाय भेंट करके दे रहे हैं।
कि भैया तू एक मंदिर की शिखर बनवा दे, तेरा पटिया लगवा दूंगा। व्याख्या तो हो रही है, लेकिन कसाय भेंट में दे रहे हैं। कौन सी? मान कसाय, नाक का सवाल। आप सत्य समझिए, उसके वास्तव में दान देने के भाव थे और उसके अंदर परिग्रह के प्रति एक निर्ममत्व उत्पन्न हुआ। कितनी बड़ी ताकत है कि पसीना बहा बहा करके आदमी कमाए और यूं छोड़ दे। बहुत बड़ी ताकत है, इसको बहुत बड़ी ताकत बोलते हैं। 50 रुपए की भी जेब कट जाए तो बेचारा फीका पड़ जाता है, और मंदिर की गोलक में मुस्कुरा कर लाखों डाल रहा है। ये है त्याग। जिसको देने के बाद चेहरा रोए, उसका मतलब छुड़ा लिया, और रोते रोते गिर पड़े, उस बेचारे की जेब कट गई। जेब कट बनकर मत घूमना। जेब कट बोलते हैं, जेब कतरा, जेब कतरा। ऐसे जेब कतरा बन के मत घूमना। तो क्या करना भैया, यह परिग्रह का संचय जब तक रहेगा शांति नहीं लेने देगा। मैं आपका हितैषी हूँ, कहता हूँ कि उत्तम पात्रों को, 7 परम स्थानों को, 7 क्षेत्रों को दान दे दो तो 7 परम स्थानों की प्राप्ति होगी। परंतु श्रावकों, तुम ध्यान रखना, जो तुम दान दे रहे हो ये मिट बोल बोल कर कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे करा के अपनी दुकानें चला रहे हो, जो मीठा मीठा बोल के इस विषय को और फैला दो। क्योंकि संसार में बड़ी विचित्र दशा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक युवा को किसी कारण से आचार्य ने प्रायश्चित दिया, उसके परिणाम सुधर गए। वह कहता है, मुनिराज मैंने लाखों कमाए हैं इस समाज से, मैं पर्यूषण में निकल जाता था। उसने क्षेत्रों के नाम से रसीद कट्टे बनवा लिए थे और क्षेत्रों के नाम पर धन इकट्ठा किया। सोलापुर में एक जीव आया, महाराष्ट्र में, आचार्य के पास एक कुंड नाम का पारसनाथ भगवान का क्षेत्र है ना। उस क्षेत्र के नाम से एक व्यक्ति आया और 3 दिन तक रुका। सोलापुर की धर्मात्मा समाज ने उसे पैसा इकट्ठा करके दे दिया, परंतु उसके पाप कर्म का उदय चल रहा था। वह एक दिन और रुक गया। यदि नहीं रुकता तो उसको तो सब कुछ मिल ही गया था। उसी दिन डॉक्टर आचार्य के पास ब्रह्मचारी बन के रहते थे हर्षवर्धन मेहता, वो पधार गए। उन्होंने उसे देखकर कहा कि मुनिराज, इस व्यक्ति की जानकारी लेना चाहिए। हमारी समाज पैसा देने को मना नहीं कर रही है, मुझे ये आदमी कुछ। उसने ट्रस्टियों को समझा बुझाकर फोन लगवा दिए। पता चला कि उस क्षेत्र से उस आदमी को भेजा नहीं गया था, वह तो अपनी जेब भर रहा था। दान तो देना, लेकिन मैं 13 वर्ष की उम्र में धर्म से जुड़ा और सबसे पहली बार जब सम्मेद शिखर की वंदना करने गया तब मैं 18 साल का था। उसके पहले मैं सम्मेद शिखर नहीं देखा था, सम्मेद शिखर कैसा है। 18 साल की उम्र में गया था। ऐसे बहुत से अनुभव लोगों के होंगे कि कोई 50 साल में नहीं गया, 40 साल में गया, 60 साल में नहीं गया। ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे। आचार्य का भी अनुभव है कि आचार्य जब पहली बार सम्मेद शिखर गए तो वहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर टूट रहा था। दान तो देना, लेकिन सोच समझ के, ये जरूर समझ लेना अच्छे से। तो जब मंदिर टूट रहा था तो आचार्य ने देखा, बोले अब क्या करूं, कोई प्रश्न करे तो क्या उत्तर दूं। तो आचार्य ने कहा, मेरे भाव ही ऐसे थे कि मैंने धीरे से पूछ लिया। उस समय बालक थे आचार्य, मंदिर तो बढ़िया है, आप इसकी दीवारें क्यों तोड़ रहे हो, प्रश्न पूछ लिया।
कोई ट्रस्टी जब खिसक गया तब मैनेजर धीरे से बोलता है, बेटा तू समझता नहीं है, जब नई सरकार आती है, जब तक कुछ नया ना करे ना तो लोग क्या कहेंगे, बनने को कुछ दिख नहीं रहा, सब बना ही बना तो है। तो बेचारा तोड़कर बनाएगा। बेटा इस सहज है कि तेरे पास पैसा बढ़ जाए और तू उसी मोहल्ले में रहना चाहता है, मोहल्ला छोड़ना नहीं चाहता, तो तू सबसे पहले अपने पिता के मकान को तोड़ेगा। अब ये पुराना हो गया है, आप तो मंदिर तोड़ देते हो, ये तो मकान तोड़ रहा है, समझो। आचार्य सिंह ने उस मैनेजर से कहा, भैया तुमको पता है कि हम लोग कितनी दूर से चलकर वंदना करने आए। बहुत सारे गरीब लोग अपने बेटों की मिठाई नहीं खिलाते, अपने बेटों को मिठाई नहीं खिलाते, जो लाखों करोड़ों फेंक देते हैं, उनका दान यहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वह तो ऐसा है कि टैक्स बचाने के चक्कर में रोज दान देते रहते हैं। टैक्स बचाना बहुत सारे, लेकिन जो गरीब अपनी जेब से पैसा निकाल कर गुल्लक में डाल रहा है वह शुद्ध दान है। भले 10 रुपये डाल रहा है, उसको ही लोग क्या करते हैं, चलो बाजी वालों को पकड़ा दो, वो 10 रुपये बाजी वालों को पकड़ा दो, चलो बिजली का बिल भर दो। आप समझो उसने क्यों दिया था, कहीं तुमने तोड़ने में नष्ट कर दिया। पहले बनवाओ और फिर तोड़ो। घर की एक दीवार बनाने के लिए 10 बार इंजीनियर को दिखवाओगे, कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए। मंदिर के विशाल द्वार खड़े कर लिए, सिंह द्वार बन गए, फिर मिटा दिए, फिर कैंसिल। उन बेचारों से पूछो, उन्होंने पैसे दिए थे। धर्म की परिभाषाएं आपके अनुसार नहीं बनेंगी। अपना घर बनाते हो तो कितना सोचकर बनाते हो, कितना सोचकर बनाते हो। घर बनाते हो तो यहाँ ये हो, यहाँ ये हो, 10 बार सोचता है। मैंने उससे कहा, आचार्य कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम ये जो तुड़वा रहे हो उन गरीबों से पूछना जिनने दान दिया होगा इसको बनाने के लिए, उनकी भावनाओं को कितना आहत किया हो। भावनाओं पर तो ध्यान दो। अभी तुमने धर्म नहीं जाना, अभी चावल का छिलका हटाया है, अभी लालिमा नहीं हटाई है, अभी मद है, मेरा प्रभुत्व है कि जो कह दिया वही होना है, जो कह दिया वही होना चाहिए। मद है, मद अहंकार घमंड है। भैया धर्म नहीं है तो धर्म तो वह है जो बीतराग निर्भीक भाव है, उसका नाम धर्म है। पहुंचो धर्म के पास, त्याग के पास। चामुंडा राय ने त्याग किया तो गोमटेश की प्रतिमा खड़ी हो गई, और बाहुबली ने त्याग किया तो उनकी प्रतिमाएं पूरे देश में बन गई। इस युग में इनसे बड़ा कोई तपस्वी मुनि नहीं हुआ। इन्होंने 1 वर्ष तक अखंड उपवास व्रत धारण किया। अपन तो 1 दिन या 10 दिन की कर रहे हो उपवास, जो कर लेते ना भैया। मुनि दीक्षा लेने के बाद किसी के द्वार पर अंजलि लगाकर नहीं गए। कौन? भरत बाहुबली। हे भगवान गोमटेश बाहुबली स्वामी, ऐसी सामर्थ्य मिले तो क्यों इन श्रावकों की डांट खाना पड़े। साधु को भी श्रावकों की डांट खानी पड़ जाती है। ले लो मुनिराज, लेना पड़ेगा। ऐसे तपस्वी ऐसा त्याग किया, देह में विराजे रहने पर भी देह में नहीं दिखते थे। ये त्याग धर्म है, निर्वेक भाव। ऐसे निर्वेक भाव से युक्त योगियों को देख करके हे श्रावकों अपने त्याग पर आइए। समझो, आप एक बात को विशेष रूप से समझना। किसी बात को बोलना तो तुम्हारी बात टूटे ना, ऐसा बोलना। हमारे दिगंबर आचार्यों के लिए आज तक उनके ज्ञान पर कोई अंगुली नहीं उठा पाया। इतिहास उठाकर देख लेना, तुमको प्रवेश नहीं दिया। अभी मैं थोड़ी सी ढील दे दूं तो बीच में बोल पड़ेगा, लेकिन ऐसी धारा में बोलते जाओ कि सामने वाले की हिम्मत बीच में व्यवधान करने की ना पड़े। हमारे आचार्यों ने ऐसा लिख कर रखा
साधुओं को द्रव्य देना दान है, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर तो भैया जैसे सीधा मांगने लोग आते ना, उसमें आटा, नमक, मिर्ची भी रखी जाती है, तेल, घी सब रखा जाता है। देवता पधारे हैं, सौंपो सब। अरे श्रावकों, आज त्याग धर्म के दिन सत्य को समझ कर आना, समझ लेना त्याग क्या त्याग है। त्याग की व्याख्या को जान रहे, समझ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लो। जो पुरुष निर्ग्रंथ मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रखता वह हिंसक है, हिंसक। जो पुरुष निर्ग्रंथ मुनि के हाथ में नोट रखता है वह महाहिंसक है। कभी तेरा मन साधु बनने का करने भी लग गया तो कपड़े बाद में उतारना, पहले नियम लेना कि मैं किसी संस्था की उलझनों में नहीं पड़ूंगा, तब मुनि बनना। नहीं तो आराम से घर में बैठना। द्रव्य देना दान नहीं है। मेरे से प्रश्न मत करना, मैं आगम खोल कर दिखाऊंगा। द्रव्य देना दान नहीं है। आहार दान है, ग्रास देना दान है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि नाम के ग्रंथ में जो भाषा लिखी तो एक कसौटी रख दी, नियम रख दिया। कोई भी द्रव्य देना यदि दान हो गया तो ये श्रावक लोग कुछ भी देने आ जाएंगे। मुनिराज ये रख लो, वो रख लो, तो मालूम चला कि साधु के पास पूरी गृहस्थी आ गई। नहीं, साधु को गृहस्थ नहीं बनाना, मुनि को मुनि रहने देना, मुनि को मुनीम मत बनाना। संग के योग्य जो ज्ञानादिक उपकरण है इनको देना, उसका नाम त्याग है, दान है। शास्त्र भेंट करना, वह भी आगम ग्रंथ आवश्यक हो। पिची है, कमंडल है, उपकरण है, जो संयम का उपकरण है, शौच का उपकरण है। इसलिए तुम्हारे घर में धन बढ़ जाए तो भैया इस आचार्य भगवान कहते हैं अंधे कुएं में पटक देना, परंतु कुपात्रों को मत देना, किसी मुनि के हाथ में मत देना। यदि सच्चे श्रावक हो तो जिन शासन की रक्षा के परिणाम अगर आपके अंदर है तो जीर्णोद्धार करवा देना। सम्यक कौमुदी नाम के ग्रंथ में लिखा है कि 1 लाख घोड़े, गायें, भूमि, समुद्र पर्यंत की भूमि, सोने चांदी, रथ, प्यादे तुम सब दान दे दो, और एक मुनि के हाथ में शुद्ध प्रासो ग्रास रखना, वह श्रेष्ठ दान है। शेष कुदान है, शेष कुदान। अन्न दान महादान, पहला दान आहार दान, शुद्ध प्रासुक मर्यादित, 16 का, दोषों से रहित। और फिर सुकुल श्रावक, सुकुल श्रावक अच्छे कुल का श्रावक, ऐसा ग्रास का पिंड जो तू देगा। भैया आहार दान की महिमा गा रहे थे, उसमें चारों दान निहित है। आहार दान में चारों दान निहित है। आचार्य जी अपने जीवन के दृष्टांत सुनाते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था तो वही पृष्ठ खुल गया। तुम यदि यह सोचकर सोओगे कि मुझे 3 बजे उठना है तो नींद खुलेगी। भले ही तू प्रमाद में पड़ा रहे, अलार्म भी बंद कर दे, ऐसे भी लोग हैं ईमानदारी से, कोई घड़ी को आवश्यकता नहीं है। मुनि बन गया और कहता है आचार्य से मुझे घड़ी दे देना। क्या तू किसान से भी गया बीता है? वह तो आकाश के तारे देखकर भी पता कर लेता है कि कितना समय हुआ है। तो साधु होकर परिग्रह लटका कर चलेगा, फिर कहेगा कि सेल लाओ, फिर कहेगा कि सुधरवा दो। पता चला कि जितना परिग्रह घर में था घर में ही आ गया, घर ही आ गया। जितने शौक हो अभी कर लो भैया शौक पूरे, बाद में घड़ी नहीं रखना, सामयिक के लिए वह सामने लगी। अच्छी साधना करो, तुम्हारी उतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी। आप स्वयं रखने लग जाओगे तो भैया मुनिराज के पास है तो श्रावक की सोच वैसी हो जाती है तो। आहार दान की महिमा,
मुँह के भजन ना होए गोपाला, ये रखी तुम्हारी कंठी माला। आखिर वह साधक क्षुधा से पीड़ित होकर के कितने दिन साधना करेगा। आपने जो आहार दिया वह आहार दान तो है ही, परंतु उनके प्राण बचे हैं तो अभय दान भी है। अच्छे से पर्याप्त आहार किए हैं तो बुद्धि भी काम करेगी, स्वाध्याय में मन लगेगा, सुज्ञान दान हुआ। विश्व में सबसे बड़ा रोग है क्षुधा, उस रोग को तुमने समन कर दिया तो हो गया औसत दान, हो गया। सो चारों दान हो गए आहार दान में। हे श्रावक, साधु तो स्वार्थी होते हैं, आप महान हो। क्यों? ये तो अपना कल्याण करके सिद्धालय की ओर भाग जाएंगे, परंतु धन्य हो श्रावक के लिए ये दो का कल्याण करता है, दान देता है तो साधु के मोक्ष मार्ग में सहकारी बन गया, और लोभ त्याग रहा है सो स्वयं का उपकार कर रहा है। इसलिए दो गुणा कल्याण कराने वाला सच्चा श्रावक है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम श्रावक ही बने रहो। क्या लिख रहे हैं? मैं एक क्षण तो उन्हें देखता रहा। किनको? प्रतिमाओं को। प्रतिमाओं को नहीं, जिनकी प्रतिमा बनी उनको। ग्रंथकर्ता क्या लिख रहे हैं? हे श्रावक, अन्नदान की महिमा देख। जो विश्व के 3 लोक के नाथ तीर्थंकर महामुनि वे भी आहार के लिए नीचे हाथ रखते हैं, अपने हाथ नीचे रखते हैं। अन्नदाता का हाथ तीर्थंकर के ऊपर, जैसे महायोगी तीर्थंकर जैसे महान ओ योगी के ऊपर श्रावक का हाथ रहता है। जब तीर्थंकर मुनि आहार को निकलते हैं उस समय श्रावक का हाथ ऊपर रहता और योगी का हाथ नीचे रहता है। परमात्मा जैसी आत्मा को भी कोई नीचे हाथ करवाने वाला है तो उसका नाम होता है दाता। कई बार तो बहुत शर्म लगती है भैया, हे भगवान ये आना जाना छूट जाए तो कितना अंदर कितना आनंद आए। श्रावक को सापेक्ष समझना, ये निरपेक्ष नहीं है। नहीं तो आप नियम ले लो कि मैं तो आहार दान दूंगा कोई साधु को। स्वाध्याय करो, तुम कहो मैं तो आहार ही दूंगा, तो भाई ग्रंथ भी भेंट कर ज्ञान दान करेगा तो केवली भगवान बनेगा। अब कोई कहता है कि मैं तो ज्ञान दान ही करूंगा। दिन के 10 बजे आपके नज़र में कोई मुनिराज पहुंच जाए नगर में और तू कहता है कि मुनिराज जिनवाणी स्वीकार करो, ज्ञान दान महादान। अरे पहले जिससे ज्ञान प्राप्त करेंगे वह पेट तो भरवा। जो साधु को निर्दोष औषधि देता है वह निरोगता को प्राप्त करता है। ठीक है, एक माँ एक गांव में आई, कहती है मुनिराज हम तो दवाई मात्र देते हैं, क्यों? निरोग शरीर मिलता है। माँ बहुत अच्छी बात है, आहार ही औषधि है। कोई बीमार हो जाए तो उसको निर्दोष औषधि देना, जैसे कपड़ा खून से रंग जाए होते हैं, ऐसे ही गृहस्थी में कोटि कोटि पाप हो जाएं। आपके पास कोई पानी है तो वह निर्जली में रखा गया ग्रास है। अतिथियों की पूजा, दान, सेवा ही गृहस्थी के पापों को धोने में समर्थ है। इसलिए कभी निर्ग्रंथों से दूर मत होना, धर्मात्माओं से दूर मत हो जाना। आप कहो कि हमने बहुत लोगों को दान दिया, क्या फल मिलेगा? भैया जो नमोकार बोलते मिल जाए, जयकारा लगाते मिल जाए, उसे अपने गले लगा लेना कि तू मेरे महामंत्र की जय बोल रहा है, नांद कर रहा है। उसको तुम दान दोगे, वह दान जिन शासन की प्रभावना में जा रहा है। यदि कोई मुनिराज के पास आए और 10 लक्षण करने के लिए 10 दिन के उपवास करने बैठ जाए या एकासन करने आ जाए और तुमने उसको भोजन करा दिया, भोजन कराने से भी आपको जघन्य पात्र को आहार कराने का फल मिलेगा। यदि सम्यक दृष्टि है तो पात्र 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम पात्र दिगंबर मुनि भावलिंगी, मध्यम पात्र आरिका एलक छुल्लक छुल्लिका, जघन पात्र अविरत सम्यक दृष्टि जी। सम्यक्त सहित है तो पात्र है, सम्यक्त रहित है तो अपात्र है। अब जाने कौन
जैसी भगवान ने कही सो हमने कह दी। इन 3 प्रकार के पात्रों को छोड़कर जगत में जितने भी हैं वो सबको पात्र है। स्वाति नक्षत्र का पानी सीप में गिरे तो मोती बन जाए, नीम में जाए तो कड़वा हो जाए, गन्ने में जाए तो मीठा बन जाए, केले में जाए तो कपूर बन जाए। ऐसे ही जैसे पात्र को दान दोगे वैसा ही फल मिलेगा। दान, त्याग यानी ममत्व का अभाव। अपने जीवन में जितनी सामर्थ्य उतना दान देना, परंतु पूज्यपाद स्वामी की बात को ध्यान रखते हुए कभी कभी हम दान की महिमा को सुन करके भावुक हो जाते हैं। भावुक होना चाहिए, लेकिन इतना विवेक रखना कि घर में क्लेश ना बढ़ जाए। यहाँ तुम लाख भूल गए, शक्ति नहीं थी तो क्या होगा? संक्लिष्टता बनेगी। चादर छोटा है और मच्छर बहुत काट रहे हैं तो हम सिकुड़ जाएंगे। ऐसे ही भैया संसार के मच्छरों पापों से बचना है तो अपने परिणामों को सिकोड़ लो, रक्षा हो जाएगी। दान देना है बहुत और शक्ति कम है तो उतना सिकोड़ कर दो कि घर में झगड़ा ना हो पाए, घर भी चले और दान भी हो जाए। जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पहले शांति रहना चाहिए। जिसके घर में सब कुछ है फिर भी नहीं देता है वह तो महापापी है। क्यों नहीं दे रहा है? दान नहीं देने वाला हिंसक होता है। क्यों? लोभ कसाय के कारण नहीं दे रहा है। कसाय तो आत्मा से आत्मा का घात करती है। जो आत्मा को कसे उसका नाम ही तो कसाय है। इसलिए जो भगवान को द्रव्य नहीं चढ़ाते वे भी पापी हैं, और जो दूसरे की डिब्बी से चढ़ाते हैं वे महापापी हैं। बुरा नहीं मानना, जो है सो है। मुपत का चंदन घिस मेरे नंदन, तेरा क्या गया? इतने सारे श्रीफल के ढेल लग गए, इसके पैसे किसने दिए? मंदिर वालों ने। ये चारों प्रकार के दान अपनी शक्ति के अनुसार देना, शक्ति को छुपाना नहीं और शक्ति से अधिक देना नहीं। इस प्रकार दान और त्याग के बारे में समझे, जाने और जितना हो सके उसका पालन करना चाहिए। त्याग त्याग है, दान दान है। श्रावक दान करता है, जितना होता है उसमें से दान करता है, थोड़ा दान देता है। और त्याग संपूर्ण छोड़ देना वो त्याग कहलाता है। श्रावक दान करता है और साधु त्याग करता है। इसी मंगल भावना के साथ शेष व्याख्या आगे देखेंगे। आज के लिए इतना। जय बोलो महावीर भगवान की।